तो कैसे हैं आप सभी। मैं लेके आया हूँ हिंदी शिक्षण विधियाँ बता देता हूँ भाई मैं। इसमें जो क्वेश्चन है हमारा जो वीडियो नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन 112 से स्टार्ट होंगे, जबकि आपको पता होगा कि 111 तक क्वेश्चनों को मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। तो आगे के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से आप देखते रहें। हमारे पास टोटल 750 क्वेश्चन है जो इस बेस पर बनाए गए हैं कि किसी भी शिक्षण विधि या सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, कोई सी भी ग्रेड हो, तो उसमें से आने वाला जो हिंदी का शिक्षण विधि का कोई भी क्वेश्चन होगा वो इससे बाहर नहीं जा सकता। ये 750 क्वेश्चन जो दे रखा है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्वेश्चन है। आप इन सब वीडियो को आप ढंग से देख लें ताकि आपका जो रीड 15 क्वेश्चन इस तरह से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें 20 क्वेश्चन आता है सेकंड ग्रेड में, तो आपका कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चनों की तरफ। हमारा भाई 1112 वाला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, मानसिक सक्रियता का सिद्धांत, आवृत्ति अभ्यास का सिद्धांत और ये सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? ये सभी। ध्यान रखना भाई, दो चीज़ बता देता हूँ। यदि ये सभी आता है तो लगभग 99% ये सभी वाला ही आंसर होगा, फर्स्ट बात। दूसरी बात बता देता हूँ इसमें कि बाई चांस आपके पास ये दोनों आ जाता है तो 99% आपका आंसर ये दोनों ही होगा, और इनमें से कोई नहीं आ जाता है तो ध्यान रखना भाई ये 99% आंसर नहीं होगा। तो ये 3 फार्मूले आपको ढंग से याद करने इसमें, और जो मनोवैज्ञानिक तरीके से सैद्धांतिक तरीके से ऑप्शन होता है वही इस शिक्षण विधियों का आंसर होता है, विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। राष्ट्रभाषा से संबंधित नहीं है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में सहयोग करती है, शब्द भंडार में विस्तृत है, व्याकरण अमनोवैज्ञानिक है, विस्तृत भूभाग पर बोली जाती है। भाई राष्ट्रभाषा से संबंधित नहीं है तो ध्यान रखना भाई ये अमनोवैज्ञानिक है, जबकि ये कैसी होती है? व्याकरण मनोवैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भाषा हिंदी का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। तो ध्यान रखना इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? भारतीय संविधान। पता होगा भाई राष्ट्रभाषा का तो हिंदी का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, तो इसे ध्यान रखना है। राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, दूसरी भाषा नहीं, क्योंकि राज्य भाषा का है उसमें राष्ट्रभाषा का नहीं है, ले सकती है। ये शब्द किसने कहा था? तो राष्ट्रभाषा का जगह हिंदी ही ले सकती है, ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना भाई किसने कहा था? महात्मा गांधी। हिंदी भाषा का एक भाषा है जो सर्वत्र बोली जाती है, कथन किसका है? तो किसका है ये? ध्यान रखना भाई इसका होगा ग्रेजुएशन। राज्य भाषा हिंदी का भारत के संविधान में उल्लेख है, किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 343, ये राजभाषा पूछी है, ठीक है, ध्यान रखना भाई वो राष्ट्रभाषा थी, तो इसमें होगा 343 आ या का या 1 कह सकते हैं। राजभाषा हिंदी से संबंधित भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है? तो कितना होगा भाई? पता होगा 43 से लेकर के 51 कितना हो गया टोटल? अब गिन सकते हैं इसमें कितना होगा? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी को लागू कब किया गया था? लागू पूछा गया इसमें, ध्यान रखना भाई 26 जनवरी 1950। हिंदी भाषा दिवस कब मनाया था? 14 सितंबर। अंग्रेजी भाषा को 15 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ध्यान रखना भाई, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या 15 अवधि के लिए बढ़ाया तो 343 सेकंड होगा, ठीक है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, गठन पूछा गया इसमें भाई, कब किया गया था? तो 7 जून 1955 को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई 111 123 राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ध्यान रखना भाई राजभाषा का जो गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? बीजी खैर। राजभाषा अधिनियम लागू किया गया 1963, 1955, 1967, 1968। तो ध्यान रखना भाई इसमें राजभाषा अधिनियम 1963। प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी गई, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसमें कौन सा होगा? 350, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल है? 14, 15, 18, 22। तो कितना होगा? 22। बोडो डोगरी भाषा को किस संविधान के तहत जोड़ा गया? 21वां, 71वां, 92वां, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना भाई इसमें ये पूछा गया बोडो और डोगरी, तो किस में जोड़ा गया था? 92वां 2003 का। 21वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कब हुआ था? 21वां 1967 में हुआ था। तो बताना भाई इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान में? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? सिंधी।
भाषा सीखने का कौशल का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? मतलब ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कभी ये इंग्लिश में आ जाता है, कभी हिंदी में लिखा जाता है, तो ध्यान रखना भाई, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा सीखने का कौशल का सही क्रम कौन सा है? तो एल का मतलब लर्निंग, मतलब पहले सीखना होता है, फिर स्पीक पर बोलना होता है, फिर आर मतलब रीड मतलब पढ़ना होता है, फिर राइट मतलब लिखना होता है। ठीक है ना भाई, LSRW। हम चलते हैं नेक्स्ट 130 क्वेश्चन की। क्वेश्चन 130 जैसा कि दिखा दे रहा होगा भाई, निम्नलिखित से घृणात्मक कौशल कौन सा है? ठीक है, मैंने घृणात्मक कौशल पूछा गया इन्होंने, तो जिनसे हम कुछ ग्रहण करते हैं वो कौशल कौन से? एक तो सुनने से करते हैं, एक पढ़ने से करते हैं, तो ध्यान रखना भाई, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान पर आधारित कौशल कौन से हैं? ध्वनि विज्ञान पर पूछा गया इसमें, तो ध्वनि विज्ञान पर आधारित कौशल कौन से हैं इसमें बताना है। जैसा कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ना, सुनना और बोलना पढ़ना दे रखा है, तो ध्वनि पर आधारित पूछा गया है इन्होंने, तो आपका क्या होगा? सुनना और बोलना। नेक्स्ट है मोंटेसोरी के अनुसार कौशलों का सही क्रम कौन सा है? मोंटेसोरी के अनुसार उन्होंने इसको लास्ट वालों को चेंज कर दिया था, पहले सुनना आता है फिर बोलना आता है, बिल्कुल सही था, लेकिन इन्होंने पढ़ने से पहले लिखना आ जाता है। ठीक है ना भाई, मोंटेसोरी ने, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन बता चुका हूँ। श्रवण कौशल के अंतर्गत कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? अंतर्बोध शक्ति, धारण शक्ति, बोधन शक्ति, सोचने की शक्ति। तो श्रवण कौशल के अंतर्गत मतलब सुनना के अंतर्गत कौन सी होगी? तो वो कौन सी होगी? सोचने की शक्ति। श्रवण कौशल का महत्व तो नहीं है, अनुकरण द्वारा सीखना, शब्द भंडारम वृद्धि, सबसे कम प्रयुक्त होने वाला कौशल, श्रवण के प्रति जागरूकता। तो भाई महत्व तो नहीं है पूछा है, तो सबसे कम प्रयुक्त होने वाला कौशल ये होगा इसका। श्रवण कौशल की विधि कौन सी नहीं है? स्वस्वर वाचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कविता विधि और सुलेख विधि। श्रवण कौशल की विधि नहीं है, तो कौन सी होगी भाई? सुलेख विधि। ये किसकी होती है? लिखने की होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धोच्चारण का कारण नहीं है? प्रयत्न, लाघव, भय, संवेग, क्षेत्रीय भाषाओं का अभाव और शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण। ठीक है ना भाई, तो इन्होंने पूछा है, बता देता हूँ एक बार इसको मैं थोड़ा। शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण, जैसा कि दिखा दे रहा होगा इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा इसमें? शिक्षक के द्वारा शुद्ध उच्चारण। ठीक है ना भाई, ये अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। अशुद्ध उच्चारण का कारण है ध्वनि लोपन, कोमल तालु का अभाव, सामाजिक प्रभाव और ये सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ये सभी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाई, उच्चारण कौशल की विधि नहीं है? कविता विधि, श्रुत लेखन विधि, अंताक्षरी विधि, सहचार्य विधि। उच्चारण कौशल की विधि नहीं है, तो कौन सी होगी इसमें भाई? सहचार्य विधि। कौन सी होगी? सहचार्य विधि। पठन संबंधी दोष है, शब्दों को एक बार एक एक पढ़ना, अशुद्ध उच्चारण करना, हकलाकर बोलना और ये सभी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ये सभी। पठन कौशल संबंधी दोष का कारण है नेत्रों की गति ठीक नहीं होना, दृष्टि दोष, ये सभी और अभ्यास का अभाव। तो क्या होगा आपका? ये सभी। नेक्स्ट है संवेद वाचन महत्वपूर्ण होता है मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए, कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए, सामान्य बुद्धि वालों के लिए, ये सभी के लिए। तो बताना भाई इसमें कौन सा होगा? संवेद वाचन किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? सामान्यों के लिए थोड़ी होता है, तो ध्यान रखना भाई, ये होगा मंद बुद्धि छात्रों के लिए। अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आदर्श वाचन किया जाता है शिक्षक के द्वारा, छात्रों के द्वारा, सभी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर इसमें क्या होगा भाई? आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है जीवन पर्यंत चलने वाला वाचन कौन सा है? स्वसर वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, ये सभी। तो जीवन पर्यंत चलने वाला जो वाचन होता है वो होता है आपका मौन वाचन। अब वाचन अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त तरीका है स्वसर वाचन, गहन मौन वाचन, द्रुत वाचन और ये सभी। तो ध्यान रखना भाई, वाचन अभ्यास कराने सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है? स्वसर वाचन। कौन सा होता है? स्वसर वाचन। वाचन अभ्यास कराने का विशेष ध्यान रखना है। मौन वाचन में कौन सा अंग सक्रिय रहता है? नेत्र और मस्तिष्क, ये दोनों। तो कौन सा होगा? ये दोनों। नेक्स्ट, वाचन कौशल की विधि नहीं है? सहचार्य विधि, ध्वनि साम्य विधि, अक्षरबोध विधि, श्रुतलेख विधि। तो ध्यान रखना भाई, वाचन कौशल की विधि नहीं है, तो आपका क्या होगा इसमें? श्रुतलेख विधि। ठीक है नहीं भाई, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये क्वेश्चन था उसमें, बता देता हूँ उसको। जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि उच्चारण कौशल की विधि नहीं है, तो उसमें सहचार्य विधि बताई थी कि उच्चारण कौशल की, और ये वाचन अभ्यास कराने की, ध्यान रखना है वाचन कौशल की। ठीक है, इसे ध्यान रखना।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अच्छे वाचन के लिए किताब पढ़ाते समय कोहनी का कोण कितने डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री, 55 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा भाई? 45 डिग्री होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भाई, वाचन के समय किताब और आँख की दूरी होती है तो कितनी होनी चाहिए? आँख और उसकी दूरी तो आनी चाहिए भाई इसमें 1 फुट की दूरी। कितनी होनी चाहिए? 1 फुट। विशेष ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, 1 फुट की दूरी होनी चाहिए। वाचन दोषों को दूर करने की विधि कौन सी है? आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, चिकित्सा कराना और ये सभी। तो ध्यान रखना भाई, वाचन दोषों को दूर कराने की विधि जो होगी वो ये आप सभी हैं, इसका आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से ये 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट नंबर 5 में। किस में देखेंगे? पार्ट नंबर 6 में, सॉरी। तो ध्यान रखना भाई, पार्ट नंबर 4 और जी 5, हाँ 6 में देखेंगे आप, ठीक है नहीं। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन 750 क्वेश्चन है। हमारी प्रत्येक वीडियो को आप ढंग से देखें। जय हिंद, जय भारत।